हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख हो गई 18 अप्रैल और दिन हो गए शुक्रवार। खास सुरक्षा में नया अपडेट, 17 लाख अपात्रों के नाम हटाकर 19 लाख नए जोड़े गए। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। राजस्थान में संचालित खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान के तहत अपात्रों के नाम हटाने और पात्र व जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ने की तस्वीर सामने आई है। अभियान के तहत प्रदेश के 33 जिलों में 17,43,715 अपात्र लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। वहीं योजना से अपात्रों के नाम हटाकर 19,17,000 से ज्यादा नाम जरूरतमंद लोगों के जोड़ दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। जयपुर में सर्वाधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम। खास बात यह भी है कि जयपुर जिले में ही सर्वाधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम हटे हैं और सर्वाधिक पात्र लोगों के नाम जोड़े गए हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जैसे जैसे अपात्र लाभार्थियों के नाम योजना से हटेंगे उसी तरह पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। किन जिलों में जुड़े सर्वाधिक पात्रों के नाम? जयपुर में 1.42 लाख, अलवर में 1.37 लाख, भरतपुर में 1.10 लाख, सीकर में 1.6 लाख, नागौर में 1.4 लाख। किन जिलों में हटाए सर्वाधिक अपात्रों के नाम? जयपुर में 1.49 लाख, अलवर में 1.15 लाख। लौटाए गए आवेदनों के बारे में आवेदकों को मिले उचित सूचना। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोधरा ने कहा कि कई बार समावेशन दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण पात्र लाभार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ने के लिए दिया गया आवेदन लौटा दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में आवेदक को फॉर्म लौटाने की सूचना पात्र न होने पर आवेदन लंबे समय तक लंबित रहता है। उन्होंने कहा कि सभी जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिस दस्तावेज की कमी के कारण आवेदन लौटाया गया है उसकी पूरी जानकारी जल्द से जल्द आवेदक को मिले ताकि वह दस्तावेज की पूर्ति कर खाद्य सुरक्षा का लाभ ले सके। समुद्री घोड़े को बच्चे देते देख हैरान रह जाएंगे आप। एक बार में दिया 200 बच्चों को जन्म। मेरठ की रविता और उसके प्रेमी ने बाजार से एक सांप खरीदा, फिर एक रात अपने पति अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बिस्तर पर लाश के नीचे सांप को रख दिया ताकि ऐसा लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर इस प्लान को सही साबित करने के लिए वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया गया, मगर उसकी चालाकी फेल हो। मेरठ में एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया जिसमें पति को जान से मारने के बाद खुद बचने के लिए मुस्कान और साहिल की तरह खौफनाक साजिश रची गई। इस बार नीले ड्रम नहीं बल्कि सपेरे से एक सांप खरीद कर लाया गया। पति को मारने के बाद पत्नी रविता ने उसे बिस्तर पर छोड़ दिया। बाद में दावा किया गया कि एक युवक को सोते समय सांप ने 10 बार डसा और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने असलियत सामने लाई। राष्ट्रपति को नहीं दे सकते आदेश, सुपर सांसद की तरह काम कर रहे हैं जज। एससी की टिप्पणी राष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को पुनः शक्तियां प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका को 24 घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल। राहुल सोनिया के खिलाफ एक्शन पर भड़की कांग्रेस, देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर करेगी प्रदर्शन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए हैं। इसे लेकर कांग्रेस देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव संगठन के वेणुगोपाल ने कहा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सरकार की विपक्ष के खिलाफ बदले की भावना की कोई सीमा नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक से पीड़ित और मनगढ़ंत नेशनल हेराल्ड मामले का इस्तेमाल कर कार्रवाई की जा रही है ताकि विपक्ष की आवाज को चुप कराया जा सके। यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आशा को दर्शाता है जो लोगों की चिंताओं को दूर करने में विफल रहे और लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल सोनिया पर ईडी ने लगाया आरोप। अजयन नेशनल हेराल्ड समाचार प्लेटफॉर्म, समाचार पत्र और वेब पोर्टल का प्रकाशक है जिसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन के बहुलांश वाले शेयर धारक हैं जिनमें से प्रत्येक के पास 38% शेयर है। कुछ साल पहले इस मामले में ईडी ने उनसे घंटों पूछताछ की थी। ईडी ने जांच में पाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लाभकारी स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी यंग इंडियन ने मात्र
50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की एनजीएल संपत्ति खरीदी, जो इसकी कीमत में काफ़ी कम है। ईडी ने आरोप लगाया यंग इंडियन और एनजीएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपए के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के रूप में अपराध की आय अर्जित करने के लिए किया गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सीएम योगी के बयान पर भड़की ममता बनर्जी, बोली योगी सबसे बड़ा भोगी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार को निशाना पर लाया था। इसके एक दिन बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार 16 अप्रैल 2025 को कहा कि योगी सबसे बड़े भोगी हैं। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी पलटवार किया। इमामों की सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी चीफ ने कहा, योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वह सबसे बड़े भोगी है। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई, उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए, योगी लोगों को रैलियां निकालने नहीं देते, बंगाल में बहुत आजादी है। ममता बनर्जी को जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि उन्हें यूपी के योगी मॉडल से कुछ सीखना चाहिए। दंगा करने वालों को पालती पोसती है ममता। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने न्यूज़ 27 से बात करते हुए कहा, योगी जी ने जो कहा दंगाइयों को लेकर कहा था। ममता बनर्जी को ये इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि वो दंगा करने वालों को पालती पोसती हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया है, उनकी टिप्पणी निर्धार है और वो उत्तर प्रदेश के मॉडल से बहुत कुछ सीख सकती हैं। इसके अलावा बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को बंगाल में आकर लोगों को संबोधित करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बंगाल में अराजकता खिलाफ बलों में एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू को भी राज्य में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने? यूपी सीएम ने कहा था, दंगाइयों के लिए डंडा एक ही मात्र इलाज है। आप देख सकते हैं कि बंगाल जल रहा, मुख्यमंत्री चुप है, वो दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। लातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन्होंने दंगाइयों को आज़ादी दे रखी है। सरकार चुप, इसी अराजकता को कंट्रोल किया जाना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भ्रम दूर करेगी बीजेपी। 19 अप्रैल से चलेगा जन जागरूकता अभियान। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैल रहे भ्रम को, अफवाहों पर विराम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। 19 अप्रैल से राज्य भर में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि घर घर जाकर मुसलमान समाज के लोगों को बताएंगे कि यह कानून मुस्लिम बल्कि मुस्लिम समाजों की गरीब और वंचितों के हित में है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार द्वारा गठित जन जागरूकता कमेटी के सदस्य कुंवर बासित अली ने से खास बातचीत में साफ किया है कि अब देश वक्फ से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा कि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पर हैं, उनका दुरुपयोग अब तक होता रहा है। इन संपत्तियों की कमाई कुछ गिने चुने लोगों की जेब में जाती थी, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि यह पैसा सीधे मुस्लिम समाज के गरीबों, महिलाओं और ज़रूरतमंदों के कल्याण में खर्च किया जाएगा। यह कानून केवल अवैध कब्जों के खिलाफ है। कुंवर बासिल अली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल लोगों में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति हड़पी जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि यह कानून केवल अवैध कब्जों के खिलाफ है, न कि वक्फ संपत्तियों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने सालों से इन जमीनों पर कब्जा किया है उन्हीं से यह संपत्ति मुक्त कराई जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर उसे अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की पहल की है। इसके तहत वक्फ संपत्तियां के बीजेपी का यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर मुसलमानों को बताएंगे कि सरकार उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ है। यह कानून पारदर्शिता, न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुल मिलाकर बीजेपी अब इस मुद्दे पर जनमानस को सीधे जोड़ने और विपक्ष की गलत बयानी को बेनकाब करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। 19 अप्रैल से शुरू हो रहे इस अभियान पर पूरे राजनीतिक हलकों की नज़र टिकी रहेगी।